हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग का स्वागत है चैनल पे। वेलकम टू संजीव गिरी क्लासेस एंड वेलकम टू एज टू अकाउंट सीरीज। ये जो हमारी सीरीज चल रही है 12th वालों के लिए, आपको हम यहाँ जीरो से हीरो बनाएंगे बेटा। एकदम फंडामेंटल से कैश फ्लो तक का एकदम जबरदस्त चैंपियन बना देंगे, क्योंकि इतने डिटेल में ही आपको ये सारी चीज़ें कराएंगे। तो बस अगर आप चैनल पे नए हो तो फटाफट से जाके प्लेलिस्ट में एज टू अकाउंट सीरीज वाला हमारी प्लेलिस्ट को सेव कर लो कि आपकी कोई भी वीडियो छूटे ना, हर टॉपिक को आप कवर अप कर लो। इसके अलावा जो आपको ध्यान रखना है बेटा, वो ध्यान रखना है कि जो हमारे बोर्ड पे जो भी मैं आपको पढ़ाता हूँ उसका आपको पीडीएफ पैनल नोट्स जो होते हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है। वहाँ से उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, और वहीं पे एक इंस्टाग्राम चैनल का लिंक होगा, वो हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लेना, जहाँ पे हम एक दूसरे से कनेक्ट होंगे, बातचीत करेंगे और डाउट सेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे, कब और किस टाइम पे डाउट सेशन रखना है। देखिए, लास्ट क्लास हमने जो बेटा पढ़ा था वो पढ़ा था, मतलब एडमिशन स्टार्ट किया था। ये एडमिशन का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने एडमिशन के 3 टाइप्स देखे थे पीएसआर के, और आज 3 और टाइप देंगे, जिसमें आज मतलब आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है ना? तो चलिए देरी ना करते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो मेरा 3 टाइप्स हमने देख लिए थे, आज बाकी आगे के टाइप देखते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप नंबर 4, टाइप 4। ठीक है, कोई बच्चा नया आया है तो ये सेकंड क्लास है आपकी एडमिशन की, तो इससे पहले क्लास हो चुकी है, तो आप पहली क्लास को भी देख ले पहले। ठीक है ना? बीच से उठाओगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। शुरुआत मजबूत होनी चाहिए। नींव अगर मजबूत नहीं होगी तो मान लो नीचे का आपने नींव नहीं डाली, घर का लंटर डालने लग गए, किस हवा में ना डालोगे। इसलिए आपको, अगर आप सेकंड पे हो तो फर्स्ट पहले देखो, पहले कॉन्सेप्ट तो क्लियर करो स्टार्टिंग के। ठीक है ना? चलिए, टाइप 4 जो आपका क्या लिखा है बेटा, लिखा है एक्स वाई पार्टनर 3:2 का रेशियो, जेड एडमिट हुआ 1/5 शेयर से। अब बोलोगे सर ये तो टाइप फर्स्ट है, हमने पढ़ा था ऐसा ही है। बिल्कुल टाइप फर्स्ट है, इतना लिखा तो टाइप फर्स्ट है। इसी के आगे आपको कोई बात लिख दी गई है। क्या लिखा है? फ्यूचर रेशियो कितना, मान लो 1:2। अब आपको गौर क्या करना है बेटा यहाँ पे, तो यहाँ पे जो आपको गौर देना है कि ये फ्यूचर रेशियो सिर्फ ओल्ड पार्टनर का दिया है। ध्यान रखना, फ्यूचर रेशियो सिर्फ ओल्ड पार्टनर का दिया हो तभी ये टाइप लगता है। कभी कभी क्वेश्चन में ना ऐसे लिखा होगा, जैसे मान लो एक्स वाई पार्टनर 3:2 का रेशियो, जेड 1/5 एडमिट हुआ, फिर लिखा फ्यूचर रेशियो ऑफ एक्स वाई जेड। सुन लेना ध्यान से, फ्यूचर रेशियो ऑफ एक्स वाई जेड। इट्स मीन कि आपको न्यू रेशियो ऑलरेडी गिवन है, आपको निकालना नहीं है। लेकिन जैसे ही बोलते फ्यूचर रेशियो सिर्फ पुराने पार्टनर की बात करें, फ्यूचर रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई, मतलब पुराने पार्टनर का फ्यूचर रेशियो ये है, तब ये टाइप है। आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि फ्यूचर दिमाग फ्यूचर है तो बस ये टाइप 4 लगा दो, ऐसा नहीं होता बेटा। ठीक है ना? फ्यूचर ऐसे भी लिखा होगा, जेड एडमिट हुआ इन द फ्यूचर फॉर 1/5 शेयर, इसका पता नहीं कि ये वाला टाइप है, वो तो लिखा जेड इतने से एडमिट हुआ भाई, तो टाइप फर्स्ट ही है। तो याद रखना कि फ्यूचर रेशियो पुराने पार्टनर का दिया गया हो तब ये टाइप अप्लाई होता है, इतना बुद्धि में सेट कर लो। ठीक है, अब बात आती है सॉल्व कैसे होगा, तो बहुत ही आसान है। फर्स्ट टाइप की तरह करेंगे, लेट टोटल प्रॉफिट बी 1, टोटल प्रॉफिट को 1 मानेंगे। ठीक है, जेड शेयर इन प्रॉफिट, तो जेड का जो शेयर है प्रॉफिट में बेटा वो 1/5 है। फिर हम निकालते थे रिमेनिंग प्रॉफिट। यहां तक पूरा सेम है टाइप फर्स्ट जैसा, 1 - 1/5 यानी 4/5 आ गया। यहां तक बिल्कुल सेम है। अब इसके बाद समझ लेना ध्यान से, जब न्यू पीएसआर निकालने की बारी आएगी, एक्स वाई जेड, देखो जेड का तो फिक्स है 1/5। फर्स्ट टाइप आपको याद होगा कि फर्स्ट टाइप में हम क्या करते थे, इस रिमेनिंग को इनके ओल्ड रेशियो से मल्टीप्लाई करते थे, यही था फर्स्ट टाइप। यहां पे बस ये चेंज है कि इसके रिमेनिंग को इसके ओल्ड की जगह आपको फ्यूचर रेशियो से मल्टीप्लाई करना है। तो फ्यूचर रेशियो क्या, 1/3 2/3 इंटू रिमेनिंग क्या है, तो बेटा 4/5। सिर्फ इतना ही चेंज है, बाकी पूरा टाइप फर्स्ट है। तो बस यही चेंज है कि रिमेनिंग इंटू ओल्ड ना होकर रिमेनिंग इंटू फ्यूचर होगा, क्योंकि आपको फ्यूचर की बना है। फ्यूचर का मतलब है कि अब कोई एडमिट होगा तो उसके बाद ये लोग इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट। तो बस ये करना है आपको, हो गया। तो ये हो गया 4/15, ये हो गया 8/15। अब बेटा 15 तो इसको भी 15 कर देते हैं, तो 3/3 3/15, तो रेशियो बन गया बेटा आपका 4/8/3। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन भी क्या हो गया, समाप्त हो गया। ठीक है ना? तो बस ये दिमाग में रखना आपको कि 4 टाइप और फर्स्ट टाइप में डिफरेंस क्या है, और 4 टाइप कब लगेगा, कैसे लगेगा, कि जब पुराने पार्टनरों का फ्यूचर रेशियो गिवन होगा, पुराने पार्टनर, ध्यान रखना। चलिए एक और टाइप देखते हैं, टाइप नंबर 5। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा बच्चे गलती करते हैं। देखो लिखा हुआ है
एक्स एंड वाई पार्टनर 3:2 का रेशियो, जेड एडमिट हुआ 1/5 शेयर से, विच ही एक्वायर, वर्ड होगा विच ही एक्वायर फ्रॉम एक्स एंड वाई इन द रेशियो, मान लो 2:1, कोई भी रेशियो हो सकता है। तो बस ये इसकी लैंग्वेज है कि जो जेड है वो अपना शेयर एक्स वाई से किसी एक रेशियो में ले रहा है, तो यहां वो 2:1 में ले रहा है। तो जब ऐसा लिखा होगा, मैं भी क्वेश्चन भी दिखाऊंगा आपको, तो ये टाइप 5 लगेगा। कैसे करना है बेटा, पहले लिखोगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक्स और वाई का 3/5 2/5। अब देखो सरेंडर कैसे निकलेगा, सरेंडर ऑफ हिज शेयर, तो देखो हिज शेयर, देखो कैसे निकलेगा, जेड के शेयर का, तो जेड का शेयर बेटा कितना 1/5, तो जेड के शेयर का 2/3x दे रहा है, और जेड के ही शेयर का 1/3 वाई दे रहा है। तो यार आपको जेड के शेयर पे निकालना है। थर्ड टाइप भी होता था ऐसा ही, मल्टीप्लाई उसमें भी होता था, लेकिन वो एक्स वाई अपने शेयर का देते थे, तो आप एक्स के शेयर पर वाई के शेयर पे निकालते थे। यहां पे लिखा जेड इस रेशियो में एक्वायर कर रहा है लोगों से, तो जेड के शेयर पे निकलेगा कि जेड के शेयर का 2/3 ये दे रहा है, जेड के शेयर का 1/3 ये दे रहा है, यानी इसने कितना दिया 2/15 और इसने कितना दिया 1/15। बस ये एक्स्ट्रा है, उसके बाद का काम तो वही पुरानी कहानी, वही पुरानी जवानी। एक्स वाई जेड, ओल्ड कितना बेटा, तो बोलोगे सर 3/5 है, इसका कितना बेटा, बोलोगे सर 2/5 है, कितना दिया इसने बेटा, तो बोलोगे सर 2/15 दिया, तो 2/15 कटा, इसने कितना दिया बेटा 1/15 दिया, और इसको क्या मिला, तो 2/15 पहले से मिला, 1/15 दूसरे से मिला, तो इसका तो 3/15 हो गया। इसका देखो 15 हो गया एलसीएम, 5 से 3 दिया 9 माइनस 5 दिया 15, 3 9 माइनस 2 7/15, 15 हो गया एलसीएम, 6 माइनस 1 5/15 15 है, तो रेशियो क्या बन गया, सर 7 5 3, ये इसका रेशियो बन गया, और इसी के साथ ये क्वेश्चन समाप्त हो गया। ठीक है ना, तो ये है आपका टाइप नंबर 5। उसके बाद एक आखिरी टाइप पढ़ लेते हैं, टाइप नंबर 6, लिखा एक्स वाई जेड पार्टनर 3:1 का रेशियो, और मान लो डब्ल्यू एडमिट हुआ 1/6 शेयर से। बोलोगे सर ये तो टाइप फर्स्ट है, बिल्कुल टाइप फर्स्ट है, सिर्फ इतना ही लिखा होता तो ये क्या होता आपका बेटा, तो बोलते सर टाइप फर्स्ट होता, लेकिन कहानी में थोड़ा सा चेंज है और एक नई लाइन आ गई। ये लाइन है जिसमें से ये बदला है, लिखा है जेड विल रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। तो इसको पहचाना तो बहुत आसान है, क्योंकि सीधे एक लाइन होगी एक्स्ट्रा, ये लाइन एक्स्ट्रा मोटा मोटा लिखा होगा कि पुराने में से कोई एक पार्टनर अपना ओरिजिनल शेयर रिटेन कर रहा होगा। ये लाइन लिखते ही ये वाला 6 टाइप आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करना, बहुत सिंपल है। लेट, इसका मतलब ये है जेड विल रिटेन ओरिजिनल शेयर का मतलब ये है कि जेड का शेयर जो पहले था बाद में वही रहेगा, जेड ने अपने शेयर में से कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ यही मतलब है। अब देखो लेट टोटल प्रॉफिट बी 1, टोटल प्रॉफिट 1 मान लिया, जेड का शेयर क्या नाम है इसका, डब्लू का शेयर फिक्स था, डब्लू शेयर इन प्रॉफिट, तो डब्लू का शेयर फिक्स है कितना बेटा, तो बोलोगे सर 1/6 एडमिट हुआ, और जेड भी अपना ओरिजिनल रिटेन कर रहा, तो जेड शेयर जो वही फिक्स रहेगा। जेड शेयर इन प्रॉफिट कितना था बेटा पहले, तो देखो जेड का शेयर कितना, बोलोगे 3 2 5 1 6 1/6, ये दोनों का अलग अलग भी हो सकता है जो जिसका शेयर होगा, तो दोनों का फिक्स कर दो। अब ये दोनों का फिक्स हो गया, अब निकालो रिमेनिंग प्रॉफिट, तो टोटल 1 है, इसमें से इन दोनों का घटा दो। देखो ये दोनों सेम है तो डायरेक्ट घट गया, वरना आपको एलसीएम लेके पूरा प्रॉपर सॉल्व करना, जैसे मान लो 5 होता तो 30 एलसीएम होता है, घटा वटा के निकालते, तो ये मैथ्स तो आती है आपको, क्वेश्चन में दिखा दूंगा। तो ये 4/6 आ गया, ये आ गया आपका रिमेनिंग प्रॉफिट। अब इसके बाद आपको क्या समझ में रखना, दिमाग में रखना है कि जब आप न्यू पीएसआर निकालोगे तो ध्यान से देखना बात को जरा, जो मैं कहना चाह रहा हूँ। एक्स वाई जेड और डब्लू, देखो जेड का फिक्स है 1/6, डब्लू का फिक्स है 1/6, और ये जो बच गया है 4/6 ये बांटना है एक्स वाई में। तो रखना एक्स वाई में बांटोगे तो एक्स वाई के आपस के रेशियो में बांटना है, तो 3/6 नहीं 3/5 लोगे, 3 2 तो 3/5, मतलब 3/5 और 2/, इसमें बांटना है। यहीं पे जैसे आपने ओल्ड रेशियो लिख दिया 3/6 तो गलत हो जाएगा, आपस में बांटना है, इंटू 4/6 इंटू 4/6, मतलब क्या हुआ यहाँ पे, मतलब कहने का मतलब ये कि डब्लू का फिक्स था, जेड ने अपना ओरिजिनल रिटेन कर, तो जेड का फिक्स हो गया, और जो बच गया उसको एक्स वाई में बांट दिया आपने। तो देखो कितना हो गया 12/30, 8/30, अब इसको 30 करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई, और इसको भी 5 से मल्टीप्लाई, 5/30 और 5/30, तो रेशियो हो गया 12 8 5 5। तो ये टोटल 6 टाइप्स है जो मैंने आपको डिस्कस किए, इनके आइडेंटिफिकेशन समझ लो।
टाइप 3 तक तो हमने पढ़ लिया था, आज 4 था, तो 4 में क्या होगा कि ओल्ड पार्टनर का फ्यूचर रेशियो दिया होगा तो ये वाला टाइप लगेगा। अब ये लिखा कि जो नया बंदा एडमिट हुआ दोनों से किसी रेशियो में एक्वायर कर रहा है, हो सकता है रेशियो इक्वल हो 1:1, 3:2, 4:1। तो अगर ऐसा लिखा कि जेड एक्वायर शेयर फ्रॉम पार्टनर इन दिस रेशियो तो ये टाइप 5 है। और अगर कोई एक पुराना पार्टनर रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, ये लाइन होगी कि रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, जो टाइप नंबर 6 है। ठीक है, इसके बाद एक बात और, अब आपसे एक चीज आप पूछ सकता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला बेटा होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो व्हाट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो? देखो साफ सीधी बात है, जब एक बंदा पार्टनरशिप में नया आता है तो पुराने पार्टनर को सैक्रिफाई करेंगे तभी तो उसको मिलेगा। तो जब एक नया बंदा एडमिट होता है तो पुराने पार्टनर अपने हिस्से में से कुछ सैक्रिफाई करते हैं। तो वही आपको पूछा कि किसने कितना सैक्रिफाई, तो कुछ नहीं करना। जैसे मान लो एक्स का पहले ही कुछ शेयर था, 3/5 था, अब एडमिशन के बाद उसने कुछ दिया तो उसका शेयर चेंज होकर नया आया, तो नया वाला शेयर अगर मैं घटा दूंगा मान लो 2/5, तो जो डिफरेंस है वो क्या है, उसने सैक्रिफाई किया, यही तो है। तो फॉर्मूला क्या है, ओल्ड पहले ज्यादा मिलता होगा बाद में कम मिलता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब क्वेश्चन किस तरीके से हुआ, तो क्वेश्चन में अगर सिर्फ ओल्ड रेशियो दिया तो आपने टोटल 6 टाइप पढ़े अब तक, तो कोई भी टाइप होगा उसके हिसाब से पहले आप न्यू रेशियो निकाल लोगे, उसके बाद फिर आप क्या निकालोगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालोगे, अगर बोला निकालने को। तो कभी कभी क्वेश्चन में ओल्ड न्यू दोनों डायरेक्ट दिया होगा तो डायरेक्ट आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल दोगे, ओल्ड माइनस न्यू। अब जैसे मान लो यही क्वेश्चन होता, अब यहाँ पे मान लो आपसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो पूछता, तो सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। हमेशा सैक्रिफाइसिंग कौन करता है, ओल्ड पार्टनर, तो एक्स और वाई करेंगे, तो इनका ओल्ड रेशियो कितना बोलोगे सर, 3/5, 2/5, और न्यू कितना है, ये एक्स्ट्रा में कर दिया, न्यू कितना तो बोलोगे सर 7/15, ये ना न्यू, और 5/15। सॉल्व कर देना, जो निकलेगा वो आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। तो बहुत आसान है, बस फॉर्मूला याद रखो, सैक्रिफाइसिंग ओल्ड माइनस न्यू, सिंपल है, ठीक है ना। चलिए इसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम। आप देखो ये पहला क्वेश्चन है, तो समझते क्या बोला हुआ है, लिखा है ABCD पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेज इन द रेशियो 36, 24, 20, 20। देखो लिखा है ABCD पार्टनर है, 36, 24, 20, 20 का रेशियो दिया है। उसके बाद लिखा है रिस्पेक्टली, ठीक है। उसके बाद लिखा है ई ज्वाइन द फर्म विद 20% शेयर। देखो ई ज्वाइन हुआ 20%, देखो 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब 20/100, तो काट दोगे तो 1/5, तो ई ज्वाइन हुआ 1/5 शेयर से। यहां तक लिखा हो तो टाइप फर्स्ट हो, देखो लेकिन इसका आगे देखो क्या लिखा है, लिखा है एंड ABCD इन फ्यूचर वुड बी शेयरिंग प्रॉफिट अमॉन्ग देमसेल्फ इन द रेशियो ऑफ 3:4:1। मतलब फ्यूचर रेशियो दिया इनका 36, 24, 3:4:1। तो अगर आप ध्यान से देखो तो आपको पुराने पार्टनरों का ही फ्यूचर रेशियो दिया हुआ है, तो जैसे ही पुराने पार्टनरों का फ्यूचर रेशियो दिया तो बोलोगे सर यहाँ पे टाइप नंबर 4 लग जाएगा, बस वही करना है। तो आप जानते कैसे करना है, तो ऐसे आप आइडेंटिफाई करोगे। टोटल प्रॉफिट 1, ई का शेयर कितना है 1/5, रिमेनिंग प्रॉफिट यही करते ना हम, तो 1 - 1/5 यानी 4/5। इसके बाद आपको याद ही है क्या करना है, न्यू PSR निकालते टाइप ABCD और ई का है 1/5, और इनमें क्या करना है, इनको रिमेनिंग को इनके फ्यूचर से मल्टीप्लाई करना। फ्यूचर है 3/10, 4/10, 2/10 और 1/10 इंटू 4/5, 4/5, 4/5 और 4/5। तो कितना हो गया 12/50, 16/50, 8/50, 4/50, और 50 करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10/50। तो रेशियो क्या बन गया, तो बोलोगे सर 12, 16, 8, 4, 10, और छोटा करो तो 6, 8, 4, 2 और 5, बस खत्म। तो बस आपको टाइप आइडेंटिफाई करना आ गया तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिक्कत नहीं है। याद दिए तो पीछे से टाइप अपने देख लो, नोट कर ले, लेकिन अच्छे से नोट्स बना लेना इसके। एक और क्वेश्चन देखते हैं, देखो क्या लिखा। अगला लिखा है मोहन एंड महेश आर पार्टनर इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। देखो मोहन और महेश पार्टनर है, M1 M2, इनका जो रेशियो है 3:2 का है। फिर लिखा है नुसरत इज
एडमिटेड एज ए पार्टनर विथ 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट। नुरसट एडमिट हुआ 1/4 शेयर से। सिर्फ इतना लिखा हो तो टाइप फर्स्ट वाला, लेकिन उसका आगे लिखा है नुरसट टेक्स हिज शेयर फ्रॉम मोहन एंड महेश इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो अपना शेयर ये दोनों से किस रेशियो में लेके जा रहा है? 2:1। यहाँ पे लिखा हो सकता है इक्वल, तो 1:1 हो जाता, कोई और रेशियो हो सकता था। तो ये टाइप आप समझ में आ गया होगा सर, ये टाइप नंबर 5th है। तो बस 5th टाइप से आप इसको सॉल्व कर दोगे और 5th टाइप आपको बस याद होना चाहिए, नहीं याद तो पीछे देख सकते हो। पहले लिखेंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो M1 और M2 का 3/5 और 2/5, सरेंडर ऑफ हिज शेयर। तो देखो 1/4 का 2/3 पहला दे रहा है, 1/4 का 1/3 दूसरा दे रहा है ना। तो इसने दिया 2/12, इसने दिया 1/12। अब निकाल देंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो M1, M2 और N। देखो इसका ओल्ड है 3/5, इसका है 2/5, माइनस 2/12 माइनस 1/12 और इसका 2/12 प्लस 1/12। तो बस आपको टाइप्स याद होने चाहिए। 60 हो गया एलसीएम, 36 माइनस 10 26/60। 60 हो गया एलसीएम, 24 माइनस 5 19/60। इसको 60 करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई, 15/60। तो रेशियो क्या बन गया बेटा? तो बोलोगे सर 26 19 और 15, बस खत्म। टाइप याद है, क्वेश्चन सॉल्व। तो बस आसान है, बस आपको टाइप याद रखने हैं। अब देखो ये वाला आप करके दिखाओगे, बस मैं आपको समझा दूं, थोड़ा सा डिफरेंस लैंग्वेज में भी आ जाता है क्वेश्चन। देखो क्या लिखा है, P and Q are partner in a firm sharing profit and losses in the ratio of 5:3। P और Q पार्टनर है, 5:3 का रेशियो है। फिर लिखा है R was admitted with 1/4 शेयर। R एडमिट हुआ कितने से बेटा? तो लिखा है 1/4 शेयर से। अब उसके आगे देखो क्या लिखा है, of which he took 75% P and remaining from Q। देखो R क्या कर रहा है, अपने शेयर का 75% P से ले रहा है, तो रिमेनिंग कितना बचेगा सर? रिमेनिंग बचेगा जो Q से लेगा वो 25%। 75 लिख दे तो दूसरा 25 देगा, तो 75-25 का रेशियो क्या बन गया? 3:1। तो मतलब ये R का शेयर P और Q किस रेशियो में दे रहे हैं? तो बोलोगे सर 3:1 में दे रहे हैं। तो बोलोगे सर कौन सा टाइप है? बोलोगे टाइप 5 है। क्या आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते? तो टाइप 5 से सॉल्व करके इसका आंसर मुझे बताना, न्यू PSR क्या होगा, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि सर इसका न्यू PSR ये आएगा। टाइप 5 जो पिछला क्वेश्चन के वैसे ही करना है। तो एक ये लैंग्वेज हो सकती है, मैंने क्वेश्चन बस इसलिए पढ़ा कि आपको इस तरीके की भी लैंग्वेज हो सकती है। तो लिखा था 75 एक ने दिया तो 25 दूसरा, एक ने 60 दिया होता तो 40 दूसरा, 3:2 हो जाता, ठीक है ना। तो इस लैंग्वेज में भी इस क्वेश्चन को दिया जा सकता है। टाइप 50 है ये भी। चलिए अब देखो एक और क्वेश्चन है, देखो क्या लिखा है, A, B, C are partner sharing profit and loss in the ratio of 2:1। A, B, C पार्टनर है, 2:1 का रेशियो दिया है। फिर लिखा है D is admitted as a new partner with 1/6 शेयर। D एडमिट हुआ कितने से बेटा? 1/6 शेयर से। और उसके तो ये लाइन है, C will retain his शेयर। लाइन आ गई, C retain। हाँ बहुत बढ़िया, मिट गया ना, 2:1 रिटेन ओरिजिनल शेयर। देखो जैसे ही ये लाइन आई तो आपके दिमाग में आ गया कि सर ये तो टाइप नंबर 6 है जहां पे रिटेन इज ओरिजिनल शेयर लिखा होता। बिल्कुल सही बात है, वही करना है। देखो कैसे करेंगे, लेट, बस आपको टाइप याद होनी चाहिए, टोटल प्रॉफिट B1। मतलब मेन आप आइडेंटिफाई करना सीख जाओ। डी का शेयर कितना है? तो डी का शेयर है बेटा 1/6। सी भी और रिटेन कर रहा है, सी शेयर इन प्रॉफिट। अब देखो सी का जो है बेटा 2 2 4 1 5 यानी 1/5 है। तो यहाँ देखो रिमेनिंग प्रॉफिट जब निकालोगे आप, देखो 1 माइनस 1/6 माइनस 1/5। देखो इसको करोगे तो क्या होगा, 30 एलसीएम होगा, 30 माइनस 5 माइनस 6 है ना, तो हो गया 19/30। ये आ गया रिमेनिंग। अब जब न्यू PSR निकालोगे, मैथ से बेसिक समझ गए होगे आप, 6 5 एलसीएम 30 हुआ, इसमें 30 आ गया, इसमें 5 आ गया, इसमें 6 घटा के आ गया। जब न्यू यहाँ तक लेना, चलो बढ़िया, न्यू PSR निकालेंगे, A B C D, इसका फिक्स 1/5, इसका फिफ्थ 1/6 फिक्स है। और ये जो बचा इसको AB में बांट, AB का आपस का रेशियो देखो 2:2 बोलो चाहे 1:1 बोलो, 2:2 यानी 1 यानी 1/2 करते, काटना तो पड़ेगा, 1/2 हो गया ना। 2:2 यानी 2/4 लिखो चाहे 1/2, बात तो एक ही ना, इंटू 19/30 इंटू 19/30, तो 19/60 19/60। 60 करने के लिए 12 से, तो 12/60। 60 करने के लिए 10 से,
तो 10/60। तो रेशियो आ गया 19, 19, 12, 10। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो ये 6 टाइप्स थे। तो मुझे लगता है आपको कोई डाउट होगा। उसके बाद एक ये क्वेश्चन है, ये टाइप से थोड़ा हटके है, बताइए 6 टाइप से बिल्कुल हटके क्वेश्चन है आपका। ठीक है, अब किसी भी क्वेश्चन देखो, यहाँ सैक्रिफाइसिंग तो पूछा नहीं है, मान लो सैक्रिफाइसिंग रेशियो, देखो यहाँ सैक्रिफाइसिंग पूछा भी है, तो यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लोगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ए बी और सॉल्व कर लेना, ए बी सी का निकला, ओल्ड है 2/5, 2/5, 1/5 और न्यू क्या है 19/60, 19/60 और 12/60। सॉल्व करोगे आपका आंसर निकल जाएगा। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। ओल्ड रेशियो सिर्फ दिया है, तो आप पहले आप न्यू रेशियो निकालो जो भी टाइप है उसके हिसाब से, उसके बाद सैक्रिफाइसिंग निकाल दो। और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आप बुक में जब देखोगे कि वहाँ पे ओल्ड न्यू दोनों दिया है, तो आप डायरेक्ट वहाँ पे आप क्या करोगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल दोगे। ठीक है ना। चलिए, एक ये क्वेश्चन है, ये इन 6 टाइपों से थोड़ा सा हटके है। कॉन्सेप्ट तो वही है, बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ रहा है। देखो कैसे, जैसे इसको भी मैंने करा दिया, समझना क्यों एक्स्ट्रा लग रहा है। लेकिन अमित एंड विद्या आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। अमित और विद्या पार्टनर है, 3:2 का रेशियो है। फिर लिखा दे एडमिटेड चिंतन इनटू पार्टनरशिप, सी को एडमिट किया। वो अक्वायर 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए, वो क्या कर रहा है 1/5 ऑफ हिज शेयर किससे ले रहा है, ए से ले रहा है। एंड 4/25 फ्रॉम बी, 4/25 फ्रॉम विद्या से ले रहा है। तो देखो परेशानी पता क्या यहां पे, देखो 1/5 ऑफ हिज शेयर वो ए से ले रहा है, तो उसका शेयर ही मिसिंग है। अगर उसका शेयर दिया होता, उसका 1/5 ए से लेता, तो जो लिया होता वो ए से घटा देते। और फ्रॉम का तो मतलब पता है कि इतना उसने बी से लिया है। तो दिक्कत सिर्फ है कि अगर आपको सी का शेयर दिया होता, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने को परेशानी नहीं आती, पर सी का शेयर ही मिसिंग है। तो जब सी का शेयर मिसिंग है, तो हम ये नहीं निकाल सकते कि ए ने दिया कितना है। जब ये नहीं निकाल पाओगे ए ने कितना दिया, तो इसे घटाओगे कैसे, समझ गए। 1/5 ऑफ सी शेयर ए दे रहा है और सी का शेयर ही मिसिंग है, तो आप ये कैसे निकालोगे कि ए ने कितना दिया। तो यहां पंगा फंस रहा है। तो ये मिसिंग की वजह से दिक्कत है। अब इसको देखो हम करेंगे कैसे, देखो ध्यान समझना। 1/5 ऑफ सी शेयर कौन दे रहा है, तो बोलोगे सर ए दे रहा है, बिल्कुल सही बात है। तो एक बात बताओ, अगर सी का 1/5 शेयर अगर ए दे रहा है, तो मैं ये लिख सकता हूं 4/5 ऑफ सी शेयर बी देगा, लिख सकता हूं ये, बोलोगे बिल्कुल सर। अगर 1/5 हिस्सा एक बंदा दे रहा है, तो बाकी बचा हुआ 4/5 शेयर बी देगा। तो ये बताओ 4/5 ऑफ सी शेयर जो वी ने दिया वो कितना दिया है, तो वी ने इतना दिया, तो इस 4/25 के बराबर होगा, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ से सी का शेयर निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, देखो 4/25 है, और ये जब इधर जाएगा तो 5/4 हो जाएगा। इधर गया तो 5 × 4 डिवाइड, तो ये 1/5 आ गया। ये आ गया सी का शेयर। तो सी का शेयर आ गया बेटा 1/5। तो इसने कितना दिया होगा ए ने, तो 1/5 का 1/5, तो 1/25 ए ने दिया, तो 1/25 ए ने दिया और 4/25 वी ने दिया। तो अब जब न्यू पीएसआर निकालेंगे, तो यही एक्स्ट्रा काम था आपका, ए वी और क्या नाम था उसका, सी। देखो क्या रेशियो इनका 3:2, मतलब 3/5 2/5। इसने तो डायरेक्ट दिया था 4/25, इसका तो डायरेक्ट दिया था आपका, किसने 4/25 दिया। इसका आपको निकालना, तो इसके शेयर आपने पहले निकाला, उसका 1/5 इससे दिया, यानी 1/25 इसने दिया, तो 1/25 इससे कट गया। इसका क्या 1/25 प्लस 4/25, तो इसका हो गया 5/25, 25 होगा एलसीएम, 5 25 10 - 4 6/25, इसका हो गया 25 एलसीएम, 15 - 1, तो रेशियो हो गया 14, 6 और 5, न्यू रेशियो आ गया। और कुछ निकालना है क्या, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग भी निकाल देते बेटा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। किसका निकलेगा, ए और बी का। पुराने पार्टनर सैक्रिफाई करते हैं। ओल्ड है 3/5 2/5 और न्यू कितना है, तो ये रहा न्यू 14/25 6/25, 25 एलसीएम, 15 - 14 1/25, जितना वही सैक्रिफाई किया होगा, जितना उसने दिया होगा, तो इतना दिया उसने, सीधी सी बात है। तो 10 - 6, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया 1:4। ठीक है, तो ये आपका, इसी के साथ आपका जो टॉपिक है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो खत्म होता है। 6 टाइप के क्वेश्चन थे, 18 क्वेश्चन आपकी बुक में है, और कुछ एग्जांपल्स उनको कर लेना। बाकी मैं टेलीग्राम जो हमारा चैनल उस पर मैं ये पीडीएफ पैनल भेज दूंगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें टेलीग्राम वाला हमारा, ठीक है। और कुछ एडिशनल क्वेश्चन भी मैं आपको भेज दूंगा।
बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ये टॉपिक खत्म होता है, अगला जो हम टॉपिक स्टार्ट करें इसके क्वेश्चन कर लेना, ठीक है ना। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना आप। इसके बाद हम अगला जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।